वर्षा, इंद्रों ने की पुष्प वर्षा, भक्तों की लागे झड़ी झड़ी, भक्तों की लागे झड़ी झड़ी। इंद्रों ने की पुष्प वर्षा, इंद्रों ने की पुष्प वर्षा, भक्तों की लागे झड़ी झड़ी, भक्तों की लागे झड़ी झड़ी। सब मीना गुजर नाचे, सब मीना गुजर नाचे, मिल ताली बजावे पड़ी पड़ी, मिल ताली बजावे पड़ी पड़ी। सब मीना गुजर नाचे, सब मीना गुजर नाचे, मिल ताली बजावे पड़ी पड़ी, मिल ताली बजावे पड़ी पड़ी। मंदिर की छटा निराली, मंदिर की छटा निराली, सबको मस्ती है चढ़ी चढ़ी, सबको मस्ती है चढ़ी चढ़ी। मंदिर की छटा निराली, मंदिर की छटा निराली, सबको मस्ती है चढ़ी चढ़ी, सबको मस्ती है चढ़ी चढ़ी। संगीत वह माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रभु की भक्ति बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। हमारा रोम रोम प्रभु की भक्ति में लीन हो उठता है। प्रभु भक्ति का यह संगीत हमारे मन को झंकृत कर देता है। तो चलिए एक बार फिर से गीतों को माध्यम बनाकर प्रभु की वंदना करते हैं। स्वरांजलि के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रभु की भक्ति करने का एक मार्ग दर्शा रहे हैं। हमें आशा है हमारा यह कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। तो बंधुओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।
देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। पर्युषण पर्वराज आप सबके बीच में किस तरह से एक साधन, एक भारतीय, एक अहिंसा का पुजारी, एक सुपर भेद विज्ञानी इस पर्युषण पर्व रूपी सीढ़ियों के माध्यम से एक विद्यार्थी, स्टूडेंट, यह प्ले है, यह केजी है, यह 2 और 3 और 4 क्लास, प्राइमरी, मिडिल, इंटर आदि करता है, उसी तरह से ये 10 श्रेणियों के माध्यम से जीवन का विकास, जीवन की। कल आपने सुना था पर्युषण पर्व क्या है और पर्युषण पर्व से हमारे लौकिक जीवन और पारमार्थिक वैज्ञानिक विश्लेषण, क्रोध किस तरह से हम सबकी शांति को भंग कर देता है, और क्षमा, सहिष्णुता, एडजस्ट होने की क्षमता ये बहुत कम लोगों में हुआ करती है। सामंजस्य, परिस्थितियों के साथ बिठा लेना, यह धर्मात्मा का पहला लक्ष्य, और उसी के लिए पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, उपवास, यह संयम की साधना, जितने भी शुभोपयोग के अनुष्ठान हैं, आध्यात्मिक जितनी भी चर्चाएं हैं, इस सब का सार है समता का जीवन। और मुनि बनकर के अगर समता की साधना कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। पारिवारिक जीवन में विषमताओं के बीच में पग पग पर प्रतिकूल निमित्त मिले और फिर भी क्रोध रूपी शैतान से प्रभावित न हो सके, यह है भारतीय संस्कृति, यह है क्षमा पर्व, यह है सम्यक दर्शन की महिमा, यह है संतों के समागम का प्रभाव, यह है पूजन, भक्ति, अभिषेक की उपलब्धि। बंधु, पंच महाव्रत आदरे, घोर तपस्या भी करे, और मन की कषाएं ना गई, साधु हुए तो क्या हुए। खाली पीसी का मंडल ले लेना, घर बार छोड़ लेना, केस नोट कर लेना, सामायिक कर लेना, इतना ही संयम और चारित्र्य की साधना, चारित्र्य की साधना, संयम की साधना, समता।
विषमता को जो समता में बना दे, यह है रत्नत्रय, यह है दशलक्षण पर्व, यह है उत्तम क्षमा का प्रभाव, यह है भारतीय संस्कृति, यह है अहिंसक जीवन शैली। जीवन को आनंदित बना दे तो धर्म साधना है। और जीवन में निराशा, हीन भावना, फीलिंग, तनाव, डिप्रेशन, तो लगता है अभी धर्म को नहीं समझा है। क्रोध एक पिशाच है, क्रोध एक जहर है, क्रोध एक मौत है। कल मैंने बहुत विस्तार से बात आपसे। क्षमा जीवन का साथी, क्षमा आत्मा का शुभा, जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। हिंसक से हिंसक, क्रूर से क्रूर प्राणी के अंदर भी आपको यह देखने के लिए मिलता है। शेरनी जिस मुख से शिकार करती है और शेरनी उसी मुख से अपने लाडले को दुलार और प्यार भी करती है। क्षमा आवश्यक। क्षमा से संगार जिन्होंने जीवन क्या किया, वे हैवान से इंसान, इंसान से संत, महात्मा और परमात्मा। कितना भी क्रोधी हो 24 आवर्स क्रोध नहीं कर सकता है। और क्षमा 24 आवर्स क्या, अनंत काल तक भी क्षमा आपके जीवन में बनी रह सकती है। लेकिन क्रोध की ताकत नहीं है। क्रोध करने के लिए बहुत भी ताकत चाहिए, बहुत ऊर्जा चाहिए, बहुत कैलोरी, विटामिन चाहिए। और क्षमा आसान है, सहज है, आत्मा का शुभा। लेकिन क्रोध को तो आपने स्वभाव मान लिया है। और क्षमा क्या करें, क्रोध तो आ जाता है, जानते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी आ जाता है। अभी क्रोध को क्रोध आपने समझा, और जिस दिन क्रोध समझ में आ जाएगा ये क्रोध डेंजर है, खतरनाक है, ये स्वास्थ्य को लील जाएगा, ये हमारे रत्नत्रय सम्यक दर्शन सारे सद्गुणों को जो विनाश की ओर ले जाए, उसका नाम क्रोध है। और सारे सद्गुण जीवन में ले आए, उसका नाम क्षमा है। समझ जीवन आता है। इस जीवन का उपयोग क्षमा के माध्यम से कीजिए। समता जीवन की बहुत बड़ी निधि है। श्रेष्ठता बहुत, कुछ भी नहीं हो और एक क्षमता जीवन में है, सब कुछ, और सब कुछ है। और क्रोध अगर फ्रेंड है तो कुछ भी नहीं है। क्रोध को सहेली बना लिया तो अनाथ हो जाओगे, और क्षमा को फ्रेंड, दोस्त, सहेली बना लोगे तो आबाद हो जाओगे, जीवन में सब कुछ पाओगे। जब भी क्रोध आए तो मौन का आश्रय ले लें। साइंटिस्ट ऐसे प्रसंग आए हैं, जब भी क्रोध आपको आता है तो एक गिलास पानी का मुख से लगा लो, और जब तक पारा 1 से 10 और 12 डिग्री, मुझे नहीं मालूम है थर्मामीटर में कितना तापक्रम आता है, लेकिन जब तक आवेश है, क्रोध है, वह होठों से गिलास अलग नहीं होना चाहिए। और जैसी अलग कर दिया तो वह ज्वालामुखी का काम कर सकता है। क्रोध के स्वभाव को बदलना बहुत आसान है, लेकिन क्षमा को छोड़ना बहुत कठिन कार्य है। आपका तो क्रोध से परिचय है, अनंत काल क्रोध से बीता है, इसलिए आप तो ये मानते बिना क्रोध की हाजमा ठीक नहीं रहता है। ऐसा है नहीं, लेकिन आपकी सोच बता। क्षमा से परिचय कीजिए।
क्षमा बहुत व्यापक है, बहुत उदार है, बहुत विशाल है। तो सहिष्णुता कहां से आएगी? चांदनी चौक में एक मार्केट में दुकान है, वहां पर क्षमा मिलती है। पता नहीं आप गए हैं कि नहीं गए हैं? एक एजेंसी है क्षमा की, और श्रोता कह रहे हैं कि बाहुली में है। बंधु, क्षमा तो हर व्यक्ति के अंदर ये निश्चित है। देव शास्त्र गुरु एक क्षमा का प्रोडक्शन करते हैं, और कितने भी टोला की टोला कितनी भी खपत हो, लेकिन कभी भी यहाँ शॉर्टेज नहीं पड़ती है। ये हमारे तीर्थंकर प्रभु ये मंदिरों की बहुत बड़ी विशेषता है। शांत मुद्रा को जब निहारता है, देखता है, तो सोचता है इनमें मेरे में अंतर क्या है। इनके भी नाक कान मुख है और मेरे भी हाथ पैर हैं। डिफरेंस यही है कि इन्होंने तो क्रोध को पराजित कर दिया है, और मैं क्रोध की आरती उतारता हूँ, क्रोध की सेवा करता हूँ, क्रोध का आतिथ्य करता हूँ। जब भी क्रोध आता है, सोचो इसका परिणाम क्या होगा। एक क्षण का क्रोध तुम्हारे कई दिन के खाए पिए हुए कैलोरी विटामिन को राख बना देता, जला देता। हेल्थ तो आपको, सेहत तो सबको प्यारी है। अगर धर्म और परमात्मा, स्वर्ग और मोक्ष और सम्यक दर्शन अगर नहीं पसंद है, तो स्वस्थ रहूं यह तो हर व्यक्ति चाहता है। स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस क्रोध से ऊपर उठिए। क्या करें महाराज, जानते हैं आ जाता है। आज हो जाता है, जब बुलाओगे तब आएगा। अरे किसी मेहमान को कार्ड देने से भी नहीं आता है। घर में जाओ, सूटकेस लेके आओ। बारात में ऐसे नहीं जाते हैं। जिन्हें बारात में ले जाना है उनके लिए व्यवस्था अलग है, और फॉर्मेलिटी करना है उनके लिए व्यवस्था अलग हुआ करती है। आप ज्यादा जानते हैं। जिसे ले जाना है उसको फोन नहीं, एक एक बाराती के पीछे एक एक की ड्यूटी लगा देती है। तो क्रोध आया है आपके बुलाने से आता है, बिना बुलाए। क्रोध भी बहुत बड़ा मेहमान है, हर किसी के यहाँ नहीं आता है। सुकौशल ने चैलेंज दिया, आ जाओ, देखते हम तुम बहुत बहादुरी दिखाती हो। सुकमाल ने चैलेंज दिया था, माँ द्रौपदी गृहिणी थी, उसने भी चुनौती दी, आओ देखती हूँ तुम्हारी कितनी ताकत है। और हम इतने कमजोर अपने आप को मानते हैं। क्या करें, आ क्यों जाता है? हम नहीं चाहेंगे तो उसकी हिम्मत नहीं है। क्रोध आता है, तत्काल पश्चाताप कीजिए, तू आया तो आया क्यों? हमारे शांति के महल में जब भी आना हो, बिना परमिशन के आए तो तुम्हारी खैर नहीं। अटेंशन रहो। ताकत क्या है? तू जड़ परद्रव्य और हम चैतन्य स्व, और तेरी ताकत कैसी? तू आंखें से गया हमारे महल में। हिम्मत है आपके पास, मनोबल है आपके पास, आपने रट लिया है। क्या करें, हम तो क्रोधी है, हमारा तो स्वाभाविक क्रोधी है, तो नहीं होगा तो और ज्यादा हो बनता जाएगा। सोचिए इसके परिणाम पर। एक क्षण का क्रोध, आवेश क्या क्या अनर्थ निकल जाए। उत्तम क्षमा मुंडाई फाड़ करती है। कल मैंने बहुत विस्तार से बात की। आज जब क्षमा की क्लास में हम पास होते हैं, तो आज का दूसरा दिन है उत्तम मार्ग धर्म। इन 10 धर्मों का संबंध जहां स्वर्ग और मोक्ष है। आपको ज्ञात होगा आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुणों में 10 धर्म ये मूल गुण माने जाते। माने इनके बिना गुजारा नहीं। ये ऊर्जा देती। ये 10 लक्षण परवे 10 धर्म आपके लौकिक और पारमार्थिक जीवन के लिए, विकास के लिए बहुत बड़े माध्यम, शांति के लिए बहुत बड़े माध्यम, स्वस्थता के लिए यह अमृत का काम कर।
अन्य सब तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन 10 धर्म को अपनाइए, गारंटी के साथ कहता हूँ, ये कभी आपको धोखा देने वाले नहीं हैं। ये आपको केवल ज्ञान और सिद्धालय तक पहुँचाने की इनकी ड्यूटी है। एक बार इनसे परिचय तो कीजिए। पारमार्थिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, शुक्ल ध्यान के क्षेत्र में जहाँ इनका महत्व है, परमात्मा बनने में जहाँ इनका महत्व है, वह लौकिक जीवन में बहुत महत्व है। क्षमा का जो आनंद लेते हुए जानते हैं क्या आनंद आता है। दाल रोटी भी खाते रहें तो स्वस्थ रहें और हृष्ट पुष्ट आप बन सकते हैं। अगर क्षमा की टेबलेट लेते हैं, क्षमा का ब्रेकफास्ट करते हैं। तो जड़ के ब्रेकफास्ट कोई ब्रेकफास्ट, वो संत महात्मा, वो सफल भेद विज्ञानी, अनंतानवंदी चौकड़ी की विदा जिसने की है, ऐसा व्यक्ति इस क्षमा का ब्रेकफास्ट करता है तो मार्दव का लंच लेता है। देखिए जीवन का आनंद। परिचित तो हुई, अभी आपका परिचय नहीं है। एक युवा 10 लक्ष पर्व आपने मनाया है, सुकौशल ने मनाया था 10 लक्ष पर्व, ब्राह्मी सुंदरी ने 10 लक्ष पर्व मनाया था। जीवन चेंज, जीवन परिवर्तित। जो कषाय हमारे शांति के महल को, हमारे आत्मगुणों के तिरोभाव करे, उसकी ताकत क्या है? कषाय तो जड़ है और हम चैतन्य हैं, और चैतन्य के सामने क्या ताकत है जो जड़ द्रव्य प्रभावित करे। लेकिन आपको अपने प्रति कुछ बहुमान है या नहीं? आपको आत्मविश्वास है कि नहीं? आपको विश्वास नहीं है। मेरा तो क्रोध स्वभाव है, बात बात पे आता है क्रोध। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन।